नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश और मैं हूं शिवानी। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल के मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों को सही तरीके से पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए और किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच व्यवस्था लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े चंपत राय और राम माधव के संबंधों को उल्लेख करते हुए सवाल खड़े किए और पारदर्शिता की मांग की। ओवैसी ने कहा कि समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखना समय की जरूरत है तथा किसी भी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे एकजुट रहे और अपने अधिकारियों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और राजनीतिक माहौल चर्चा का केंद्र बना रहा। 92 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई।